बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और जो कि हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 का पार्ट ए आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन टॉपिक के बारे में पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेट इज़ कैरियर्स इन बायोलॉजी और बुक के लिहाज से आपका पेज नंबर है 5। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कैरियर्स इन बायोलॉजी। सबसे पहले हम अपने जो है टॉपिक का मतलब समझते हैं। कैरियर्स का मतलब होता है प्रोफेशन या फील्ड्स के बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ के हम कौन कौन से शोबे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी एक्चुअली ये बायोलॉजी के सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल यूज़ है, प्रैक्टिकल वर्क है कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम कौन कौन से प्रोफेशंस, कौन कौन से शोबों में जा सकते हैं और अपना कैरियर्स इन शोबों में बना सकते हैं। इसका स्कोप क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो नंबर ऑफ़ कैरियर्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चंद ही, जिनमें से हम लोगों ने पार्टीशन बना दी है। टोटल 8 कैरियर्स हैं और हम 4 कैरियर जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास कैरियर है डेट इज़ मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी के नाम से प्रेजेंट हो रहा है बेटा जी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये मतलब मेडिकल की फील्ड है, प्रोफेशन है, या डॉक्टर्स लोग बनते हैं इस फील्ड में। जाहिर सी बात है, जिसके नाम से प्रेजेंट हो। अब अच्छा, डॉक्टर्स का क्या काम होता है? डॉक्टर्स का ये काम होता है कि वो कोई पेशेंट अगर जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तशखीस करते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है। पेशेंट से पूछा जाता है, उसके इलामात पूछी जाती हैं कि आपको जो है वो क्या फील हो रहा है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, पेन है मसल्स में या जॉइंट्स में ना, कैसा है। तो डिफरेंट सिम्टम्स के ज़रिए जो है डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को, फिर जो है वो इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि इसका इलाज जो है वो क्या पॉसिबल हो सकता है। सो ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मेन डायग्नोसिस की जाती है डिजीज़ की और देन जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ हमने वर्ड लिखा है सर्जरी। सर्जरी में जो रिलेट्स विद द ऑपरेशन, कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं पेशेंट्स में तो ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि कोई एक पेशेंट है जिसमें किडनी स्टोन्स का केस है कि उसकी किडनी के अंदर स्टोन्स है, पथरी है, तो उसको और जो है वो क्या किया जाता है, सर्जिकली रिमूव करवाया जाता है ऑपरेट करके। और इसके अलावा आज की टेक्निक में हम क्या करते हैं, आज के दौर में ये भी किया जाता है कि ऑर्गन्स को जो है ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन भी मुमकिन है। आज की मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड ने इतनी तरक्की कर ली है। जिस तरह बेटा जी नॉर्मली किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है और लिवर की ट्रांसप्लांटेशन भी जो है वो आज पॉसिबल हो चुकी है। लिवर के कुछ पार्ट की, होल लिवर की तो नहीं, कुछ पार्ट ऑफ द लिवर की जो है वो किडनी जो है वो ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। या और क्या किया जाता है इस फील्ड में, ऑर्गन्स को रिपेयर भी किया जाता है, ऑर्गन्स को ठीक भी किया जाता है। वो किस तरह से बेटा जी, कि अगर किसी ऑर्गन में, स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो चुका है, फॉर एग्जांपल अल्सर हो चुके हैं, तो उसको जो है वो प्रिकॉशन से, प्रिवेंटिव मेजर से, उसको सप्लीमेंट्री मेडिसिन से उसको रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। और ये जो फील्ड है, ये जो है फील्ड आफ्टर FSC, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कोर्स स्टडी किया जाता है MBBS का। MBBS का कोर्स किया जाता है, डॉक्टर्स बना जाता है। इसके बाद फिर डॉक्टर जो है स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी भी फील्ड में, स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि फलाना हार्ट स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो आफ्टर MBBS जो है यहाँ पे जो है स्पेशलाइजेशन जो है डिफरेंट फील्ड्स में जो है डॉक्टर्स करते हैं। अच्छा जी, सेकेंड हमारे पास जो प्रोफेशन है डेट इज़ फिशरीज। इसके नाम से प्रेजेंट हो रहा है, इट्स रिलेट्स विद द फिश प्रोडक्शन। कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट स्टडी करवाए जाते हैं जिसमें सबसे पहले फ़िश के बारे में जो है क्लासिफिकेशन बताई जाती है कि किस किस तरह की फ़िशेस होती हैं और कौन कौन से सी में कैसे फ़िशेस सर्वाइव करती हैं,
मेराइन वाटर में या फ्रेश वाटर में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में कैसी फिशेस होती हैं। फिर उनके अकॉर्डिंग वाटर बताया जाता है, उनका मीडियम बताया जाता है कि कौन से इन्वायरमेंट में कौन सी फ़िश प्रॉपर्ली सर्वाइव की जा सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो गौर करते हैं इनकी क्वांटिटी पे कि फ़िश की क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, प्लस हम साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखते हैं कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो। ऐसा हरगिज़ ना हो कि जो हम फ़िश जिस पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी, वो जो है वो नॉर्मली वीक हो, या वो इस काबिल ना हो सके कि फर्दर रिप्रोड्यूस कर सके, या वो इस काबिल ना हो सके कि उसका लाइफ स्पेन जो है वो बहुत कम हो। तो हम ना सिर्फ क्वांटिटी पे बल्कि क्वालिटी पे भी गौर करते हैं। जो लोग जो है इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं उन्हें इन दो बातों का सामना करना पड़ता है। तो आफ्टर एफएससी ज़ूलॉजी का मेन सब्जेक्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, ज़ूलॉजी पढ़ते हैं और ज़ूलॉजी के बाद फिर स्पेशलाइजेशन कर देते हैं इस फिशरीज के सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरियर है डेट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे, ज़राअत जिसको कहते हैं। अब एग्रीकल्चर में हम दो हवालों से हम इसको पढ़ते हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें ना सिर्फ हम जो है वो अपने फूड क्रॉप्स, अपनी फसलों को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर्ली वो ग्रो कर सकें, बल्कि उन एनिमल्स का भी ख्याल रखते हैं जो कि हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड हैं। जो एग्रीकल्चर की फील्ड ज्वाइन करते हैं उसको हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। वो ना सिर्फ फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, बल्कि इसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करता है। जिस तरह गंदम होगी, वीट हो गया, मकई, कॉर्न हो गया, राइस हो गया, इनकी फसलों का ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर्ली टाइम पे पानी देना। तो ठीक है, ये प्रॉपर्ली सबसे पहले बेटा उन्हें थ्योरी में, थ्योरेटिकल उन्हें बताया जाता है कि फ़लानी सॉइल होगी, सॉइल इस तरह की होगी तो ऐसी फसलें वहाँ पे उगाई जा सकती हैं, देन इतना पानी देना चाहिए, और देन जो है वो ये कंडीशन देनी चाहिए। सॉइल को चेक करें, अगर फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है तो फर्टिलाइजर्स भी ऐड करें, खादें भी डालें, ताकि फूड क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और बेनिफिट्स ऑब्टेन किए जा सके। और साथ साथ एनिमल्स को भी जो है वो उसकी भी प्रोटेक्शन की जाती है। जिस तरह हमारे पास कैटल्स आते हैं, मवेशी वगैरह, उसकी भी प्रोटेक्शन की जाती है, उनका भी ख्याल रखा जाता है, जो कि हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ मिल्क है। गाय होगी, बकरियां होगी, भैंस होगी, तो इनका भी ख्याल रखा जाता है ताकि जो है वो एग्रीकल्चर की फील्ड को जो है वो चमकाया जा सके, इन्हेंस किया जा सके। और ये जो है ये थ्योरेटिकल बच्चों को पढ़ाया जाता है आफ्टर एफएससी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ज़ूलॉजी की फील्ड, बॉटनी की फील्ड ज्वाइन करवाई जाती है उन्हें, और इसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं विद इन द एग्रीकल्चर फील्ड। और इससे रिलेटेड जो पिंडी में जो है वो एक यूनिवर्सिटी भी जो कि आपने सुनी होगी कहीं, एरिड यूनिवर्सिटी, जिसमें मेन फोकस जो है ये जो है प्रोफेशन होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के नाम से प्रेजेंट हो रहा है, इट ओनली डील विद द एनिमल्स। तो एनिमल्स की कौन सी बात इसमें हम स्टडी करते हैं कि एनिमल्स के केयर किए कैसे की जाए, प्लस एनिमल्स की ब्रीडिंग कैसे हो, ख़ास करके डोमेस्टिक एनिमल्स की, घरेलू जो आने वाला गायें हैं, भैंस है, कौ, जो मवेशी वगैरह हैं, उनकी केयर की जाए, उनको प्रॉपर्ली चारा दिया जाए, उनको प्रॉपर्ली जो उनकी मर्ज़ी की फूड दी जाए। अच्छा जी, उनको प्रॉपर्ली जो है वो उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर बीमार हो गए हैं तो वेटनरी डॉक्टर्स के पास जो है लेके जाए, इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट करवाएं। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, कि उनकी जो है नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके ताकि मिल्क प्रोडक्शन इन्हेंस की जा सके, मीट प्रोडक्शन इन्हेंस की जा सके डोमेस्टिक एनिमल्स की, सो डैट जो है वो बेनिफिट जो है या हमें प्रॉफिट मिल सके। और ये फील्ड भी जो है वो आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद देन आप स्पेशलाइजेशन जो है वो एनिमल हस्बेंड्री करने के काबिल हो जाते हैं। तो 4 प्रोफेशंस आज हमने डिस्कस किए, मेडिसन और सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। सो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर 4 कैरियर्स या फर्दर 4 प्रोफेशंस इन बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।